नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमल चंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो राजस्थान पात्रता परीक्षा 2023 19 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है उसका विस्तृत सिलेबस इस प्रकार से है। सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, कोड नंबर 00, पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र 1। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल है। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार से है। इकाई जो फर्स्ट है वह शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है और इसमें शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं हैं। और शिक्षार्थी की विशेषताएं जैसा कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, उनकी कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं? शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं वो। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की जो पद्धति है वो है अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। ये इकाई फर्स्ट था। अब इसके बाद में इकाई सेकंड है शोध अभिवृत्ति। शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर। प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। शोध पद्धतियां हैं प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोधन में ICT का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। इकाई थर्ड है बोध। एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर है इकाई 4 संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक और गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और जन मीडिया एवं समाज। इकाई 5 है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत इत्यादि। और इकाई 6 है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ एवं वस्त्यार्थ विरोध का, परंपरागत वर्ग। युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन,
प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। इकाई जो 7 है वो आंकड़ों की संख्या है, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की संख्या, आंकड़े और सुशासन। इकाई जो 8 है वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT से संबंधित है। और इकाई जो 9 है वो लोक विकास और पर्यावरण है, उससे संबंधित है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता के सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। और जो अंतिम इकाई है वो 10 नंबर की है, उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण पर शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ये थे 10 इकाई। अब यहाँ टिप्पणी दी हुई है कि प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न आएंगे, मतलब 5, एक इकाई से 5 आएंगे, इकाई 10 है। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। टोटल 50 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के होंगे। इस प्रकार से टोटल अंक होंगे 100। इसलिए जो भी आपको जो इजी लगे उस टॉपिक को आप पहले तैयार करें, उस इकाई को पहले याद करें। यदि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाली प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएं। तो ये था दोस्तों राजस्थान पात्रता परीक्षा 2023, जो कि 19 मार्च को आयोजित होने वाली है। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी और उन्हीं की साइट पर ये जो सिलेबस है वो अपलोड किया हुआ है। तो दोस्तों धन्यवाद।